फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल जीके आईटी सॉल्यूशन में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मदरबोर्ड के बारे में, इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोसेसर के बारे में। उससे अगली वीडियो में पढ़ा था हमने रैम के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू क्या है, कौन कौन से इसके टाइप हैं, ये कैसे काम करता है, पूरी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई वीडियो के लिए लाइक करते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सीपीयू। तो सीपीयू क्या है। सीपीयू एक चिप है जो मदरबोर्ड में यूज होती है। प्रोसेसर, इसको प्रोसेसर बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, प्रोसेसर एक चिप है जो मदरबोर्ड से जुड़ी होती है और कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को प्रोसेस करता है। यह आपसे इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करता है और फिर आप तक सही आउटपुट पहुंचाने का काम करता है। आमतौर पर प्रोसेसर को सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। सीपीयू का काम दोस्तों, कोई भी यूजर के द्वारा इनपुट दिया जाता है, वो इनपुट को प्रोसेस करके जो आउटपुट देता है, मान लो हमने 2 वैल्यू दी, 2+2 वैल्यू दी कैलकुलेट के लिए, उसको 2+2 कैलकुलेट करके 4 में कन्वर्ट करके हमें जो आउटपुट देगा उसका काम किसका है, ये प्रोसेसर का। प्रोसेसर की जो ये पिक है मैंने इसमें नोट की है, आप देख सकते हो। इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सबसे पहले इसको किसने बनाया था, इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब इसके पार्ट है दो, ये 2 पार्टों में डिवाइड है। पहला पार्ट है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सेकंड पार्ट है CU, कंट्रोल यूनिट। ALU का अर्थ है कि जितने भी जो अर्थमेटिक और लॉजिकल इसमें जो फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है ALU। अंकगणितीय अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एक ALU, एक CPU या GPU के भीतर एक एकीकृत सर्किट जो एक रजिस्टर है ये। ठीक है, जो अंकीगणित और तर्क संचालन करता है। अंकगणितीय मतलब अर्थमेटिक, जिसमें जोड़, घटाव, कैलकुलेटर, जितने भी जो अर्थमेटिक और लॉजिकल में होती है उसको कंट्रोल करने का काम किसका, ALU का। सेकंड पार्ट है इसका CU। CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। जितने भी कंप्यूटर में हार्डवेयर कंपोनेंट यूज होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है क्या, कौन, CU। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। प्रोसेसर हिस्ट्री इन हिंदी में पढ़ाता हूँ। ठीक है, इंटेल कंपनी ने सबसे पहले, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले किसने बनाया था, इंटेल कंपनी ने। इंटेल की तरफ से आने वाला सबसे पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल। ठीक है, जो 4004 माइक्रो प्रोसेसर इंटेल, जो कि साल 1971 1971 में इंटेल के 3 इंजीनियर द्वारा बनाया गया था। अगर हम उन इंटेल के इंजीनियर के बारे में बात करें तो वह है फेडरिको फैकिन, टेड हॉफ और स्टैन माजो। इंटेल का पहला प्रोसेसर अभी के समय में प्रोसेसर के मुकाबले आकार में बहुत बड़ा था, परंतु जैसे जैसे समय आया इसके अलग अलग वर्जन आते गए, प्रोसेसर भी देखने को मिले। आजकल हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है वो आकार में बहुत छोटा है। ठीक है, और जो उसकी जो स्पीड के मामले में देखा जाए तो बहुत फास्ट है वो। ठीक है, प्रोसेसर काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क प्रोसेसर। प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर के रैम से जुड़ा होता है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, जिसको रैम का काम होता है डिस्प्ले प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और रैम हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से जुड़ा होता है। हार्ड डिस्क जो होती है मेन मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर की, ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। जब भी हम कुछ प्रोसेस करना चाहते हैं उस फाइल का डाटा हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर होता है। रैम एक ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर के डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है। परमानेंट तो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, टेम्परेरी जो प्राइमरी डाटा स्टोर होता है वो किसमें होता है, रैम में। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, मान लो हमने कोई भी विंडो खोली है, विंडो जब तक ओपन रहेगी तब तक विंडो उसके रैम में उसका डाटा स्टोर रहेगा। ठीक है, और रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, फिर प्रोसेस उस डाटा के सारे इंस्ट्रक्शन, किसी भी डाटा में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, वो एक एक करके डिकोड करता है प्रोसेसर के द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को ही समझ सकता है। बाइनरी भाषा कैसे कहते हैं, जैसे 0 1 1 1 0, 0 से 1 2 डिजिट समझता है कंप्यूटर बाइनरी भाषा। प्रोसेसर
इसलिए प्रोसेसर पहले इंस्ट्रक्शन को हमारी भाषा से बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करता है। प्रोसेस करने के बाद कन्वर्ट करता है जिससे वह आसानी से समझ सके। इसी को डिकोड करना कहते हैं। उसके बाद प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन के बताए अनुसार काम करता है। प्रोसेसर के अंदर भी बहुत सारे डिवीज़न होते हैं जो कि अलग अलग कामों में करने में सक्षम होते हैं, जैसे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU, इसके बारे में मैंने ऊपर आपको बताया है। जो जोड़, गुना, भाग इत्यादि जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन होते हैं उनको कम करने में सक्षम है। अंत में प्रोसेसर अपना सारा काम पूरा करने के बाद कुछ स्टोर करना होता है। ठीक है, अगर कुछ स्टोर करना होता है तो उसे वापस मेमोरी में भेज देता है, या यूजर के लिए कुछ डिस्प्ले करना होता है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। इन कामों को पूरा करने में प्रोसेसर सिर्फ कुछ सेकंड्स लगाते हैं। आमतौर पर प्रोसेसर लगभग इसी प्रकार काम करते हैं। ठीक है, काम के इसके वर्क के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके कोर होते हैं जो प्रोसेसर में। कोर का क्या मतलब है, क्या यूजेज हैं इनके। ठीक है, जैसे कि आप जान चुके हैं कि कंप्यूटर को स्पीड प्रोसेसर के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपको बता दें कि प्रोसेसर का स्पीड भी किसके ऊपर, कोर पर। क्वाड कोर, क्वाड 2 प्रोसेसर के अलग अलग कोर आते हैं ना, जो उस पर आश्रित होता है। प्रोसेसर के परफॉर्मेंस का अनुमान आमतौर पर कोर से ही लगाया जाता है। एक प्रोसेसर में जितने ज़्यादा कोर होंगे उसका स्पीड लेवल होता है जो उतना ही हाई होगा, उतना अधिक होगा। कोर ही कंप्यूटर की क्षमता को, स्पीड को दर्शाता है। ठीक है, हम स्पीड का अनुमान किससे लगा सकते हैं, प्रोसेसर के कोर से। इसमें क्लॉक स्पीड और गीगाहर्ट्ज क्या होते हैं। गीगाहर्ट्ज को तो आपको सुनते ही रहते हैं दोस्तों नाम। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। आपका CPU 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा करता है, उसी में आपको क्लॉक स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो यह है गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। किसी कंप्यूटर के CPU का क्लॉक स्पीड जितना अधिक होगा वह कंप्यूटर उतना तेजी से काम करेगा। इसलिए हमें कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते समय हमेशा ध्यान क्या रखना चाहिए कि प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड कितनी है, गीगाहर्ट्ज कितने हैं, और हमेशा ज़्यादा गीगाहर्ट्ज वाले कंप्यूटर को खरीदना चाहिए जिससे कि हमारा कंप्यूटर तेजी से काम करे। कंप्यूटर में प्रोसेसर जनरेशन। अब जनरेशन तो अलग अलग जो अब तो बढ़ती जा रही है प्रोसेसर की। आइए इसके बारे में पता करते हैं कि जनरेशन कितनी नहीं होती, जितनी पुरानी होनी चाहिए। कंप्यूटर स्पीड कैसे होती है। इंटेल कंपनी हर साल अपनी ओल्ड प्रोसेसर का एक नया पावरफुल अपग्रेड वेरिएंट या वर्जन लॉन्च करता है। इसी को कंप्यूटर प्रोसेसर का जनरेशन कह जाते हैं। पहले इंटेल द्वारा ज़्यादा प्रोसेसर को अपग्रेड करके जनरेशन वाइज लॉन्च नहीं करता था, परंतु 2010 से इंटेल ने अपनी कंपनी लगातार उनके प्रोसेसर को अपग्रेड करके न्यू जनरेशन लेके आ रहा है। जैसे कि इंटेल कंपनी है i3, ठीक है, उसका वर्जन है। अब i3 में कितनी जनरेशन है, अब तक 7th आ रखी है। अब जो लेटेस्ट चल रही है 9th 11th चल रही है। ठीक है, i3 आया, i3 के बाद i5 आया, i5 के बाद i7 आया, i9 आया, i10 आया। ठीक है, इसी तरह इसकी जनरेशन बढ़ती जा रही है। जितनी जनरेशन इसकी जो नई होगी उतने उसकी प्रोसेसर की स्पीड अधिक होगी। कंप्यूटर प्रोसेसर का जनरेशन जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा कंप्यूटर परफॉर्मेंस देगा। इसलिए कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते वक्त आप सभी जांच कर लीजिए कि कंप्यूटर कौन सा लेना है, जनरेशन कौन सी लेटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसेसर। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। फोटो में भी हमने देखा कैसा होता है, एक चिप जैसा होता है जो रैम से भी जुड़ा होता है, ALU CPU भी जुड़ा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके जो हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अगली वीडियो के लिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि किस चीज़ की कमी है या वीडियो में जो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है जो पूरा नहीं हुआ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।